प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कार्यपालिका के समक्ष वर्तमान समय में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियों में जो पतन हो रहा है उसमें सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कार्यपालिका की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कार्यपालिका में सुधार के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कार्यपालिका जैसा कि नाम है, कार्य करने वाले संस्था, वास्तव में सरकार के निर्णयों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। विधानपालिका कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है। कार्यपालिका के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार के कारण कार्यपालिका के प्रभाव में निरंतर कमी देखी गई। कार्यपालिका की हर देश में आलोचना की गई, क्योंकि कार्यपालिका जनहित की अनदेखी करती है, कानून क्रियान्वयन में देरी करती है। भ्रष्टाचार के कारण जो है कानून क्रियान्वयन में काफी लंबा समय लगता है। तो कार्यपालिका के समक्ष एक बड़ा जो चैलेंज है, बड़ी समस्या रास्ते में, वो भ्रष्टाचार की है। दूसरी बड़ी जो चैलेंजेस है निर्णय में देरी की है। भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यों में लंबे समय लगता है। कार्यपालिका में आपसी सामंजस्य के अभाव में निर्णय देरी से होता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका का सहयोग जरूरी है। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही कार्यपालिकाएं मिलजुल करके कार्य करें, तभी कानूनों का सही ढंग से सही समय पर और जनहित में, राष्ट्रहित में कानूनों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। दोनों के तालमेल के बगैर जो है कानूनों के क्रियान्वयन में काफी लंबा समय लगता है, निर्णय में देरी होती है। कार्यपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक जटिलता की है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के समक्ष राजनीतिक कार्य, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका अपने सारे कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका यानी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन योजनाओं को, उन नीतियों को अमली जामा पहनाती है, आम जनता तक पहुंचाती है। और सरकारी अधिकारी जो है प्रक्रिया का आधार बनाकर एक प्रकार से सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में लंबा समय लगाते हैं, आम जनता तक उन योजनाओं को नहीं पहुंचने देते। प्रशासनिक जटिलता ही कार्यपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दबाव की। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, दो प्रकार की कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आती है और स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे भारत में IAS, एक प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका जो है, मंत्रीगण है, वो नौकरशाही पर अनावश्यक दबाव देकर के कार्य प्रक्रिया को बाधित करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का अनुभव होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का अकादमिक शिक्षण प्रशिक्षण होता है और उनका कार्य करने का अपना तरीका होता है, अपनी शैली होती है। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका अनावश्यक दबाव देकर के ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन को, नीतियों के क्रियान्वयन को प्रभावित करती है जो जनहित में, राष्ट्रहित में लाई जाती है। कार्यपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती तकनीकी जानकारी का अभाव है। राजनीतिक कार्यपालिका के पास तकनीकी जानकारी का अभाव होता है। बहुत सारे राजनीतिक कार्यपालिका में नवचयनित निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको प्रक्रियाओं का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता,
उनको प्रशिक्षण नहीं होता और परिणाम स्वरूप कार्य जो क्षमता है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। जिस तरह से तकनीकी युग में तकनीक हर दिन नई एडवांस बढ़ती जा रही है, वैसे ही जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो इस तरह के तकनीकी ज्ञान से पूरी तरह से अनभिज्ञ होती है। उसी के कारण जो है कार्यपालिका के कार्यों को, कार्यपालिका के निर्णयों को अंतिम पायदान तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। कार्यपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती जो है प्राथमिकता की। कार्यपालिका जनता के हितों की अनदेखी करती है और दलीय हितों पर राजनीतिक निर्णय लागू करती है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य जो है बहुमत दल के उद्देश्यों, बहुमत दल की नीतियों, बहुमत दल के कार्यक्रमों को और ज्यादा बढ़ावा देना है, जिससे कई बार जो है जनता के हितों की अनदेखी होती है। ये एक बड़ा चैलेंज है। कार्यपालिका के समक्ष से बड़ी चुनौती अधिकारियों का नकारात्मक दृष्टिकोण। कई बार प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर आमजन को लाभ नहीं पहुंचा सकते। प्रशासनिक अधिकारी सेवक नहीं, स्वामी बनकर के कार्य करते हैं। जनता को प्रशासनिक तकनीक या कानूनी पेचीदगियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो प्रशासनिक अधिकारी उनको भ्रमित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो नीतियां, जो कार्यक्रम धरातल पर उतरने चाहिए, उनको पहुंचने में लंबा समय लगता है। कार्यपालिका के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। आर्थिक संसाधनों की कमी भी कार्यपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक संसाधनों के अभाव में कार्यपालिका चाहकर भी जन कल्याण कार्यों को संपन्न नहीं कर पाती। कई बार जो है कार्यपालिका के लक्ष्य बड़े होते हैं, उद्देश्य बड़े होते हैं, एजेंडे बड़े होते हैं, जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं, लेकिन उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं होते और आर्थिक संसाधनों के अभाव में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियां लंबे समय तक लंबित रहती हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। कार्यपालिका के सम्मुख जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानी है, उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हैं। इनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार की जो तकनीक है, तरीके हैं, उनको लागू करके कार्यपालिका की चुनौतियों को, कार्यपालिका की कमजोरियों को, कार्यपालिका की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा जो टैक्स है प्रशिक्षण के द्वारा, यानी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य के प्रति निरंतर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए, उनकी कार्य प्रणाली में और ज़्यादा जो है एडवांसमेंट लाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्किल उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम आम जनता तक आसानी से पहुंच सके, जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के चक्कर न काटना। तो प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यकुशलता की ट्रेनिंग दी जानी आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार है राजनीतिक पारदर्शिता। राजनीतिक पारदर्शिता दलीय हितों से ऊपर उठकर आमजन व देश हित में निर्णय को लागू करना। अगर राजनीतिक कार्यपालिका में राजनीतिक पारदर्शिता है तो अपने दलीय हितों से ऊपर उठ करके आम जनता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा ही उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर राजनीतिक पारदर्शिता होगी तो आम जनता तक नीतियां और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचेगा और कार्यपालिका की किसी प्रकार से आलोचना नहीं होगी। इसलिए कार्यपालिका द्वारा अपने
कार्यों में निर्णयों में राजनीतिक पारदर्शिता का लाया जाना आवश्यक है। कार्यपालिका में सुधार के लिए नियंत्रण और संतुलन, चेक और बैलेंस का होना जरूरी। प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, उन्हें जांच एवं शासन कार्य के लिए पूरी तरह से अधिकृत किया जाए। जब तक प्रशासनिक अधिकारियों पर चेक बैलेंस नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तब तक सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आम जनता तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। आम जनता इसी तरह से परेशान हुई। तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही या कार्यकुशलता, उनके नकारात्मक व्यवहार के ऊपर जांच अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि सरकार जो भी योजना, जो भी नीतियां लेके आए उसको धरातल पर जो है लागू किया जा सके आसानी से। कार्यपालिका की चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक बड़ा जो है तकनीक है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग। ज्यादा से ज्यादा सरकारी कार्यों को, सरकारी गतिविधियों को, सरकारी कार्यक्रमों को, सरकारी नीतियों को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि उसका डिजिटलाइजेशन किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें आम जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जनता जब चाहे अपनी मांगों के बारे में, नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार के लाभों के बारे में प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऑनलाइन घर पर बैठे अपना अपडेट करते हैं, अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए ई गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है कि सरकार की सारी योजनाएं जो है ऑनलाइन हो, ताकि प्रत्येक नागरिक को उसके बारे में पता चल सके। कार्यपालिका की चैलेंज को दूर करने के लिए प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करना आवश्यक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कैसे आसान बनाएं? एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक फाइल को जाने में, उसको कवर करने में बहुत लंबा समय लगता है। कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े, कई तरह की रुकावटें आती हैं, फाइलें सही समय पर नहीं पहुंच पाती निर्धारित पॉइंट तक। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इनको कई बार जो है रोका जाता है। इसका निपटारा करने का प्रयास किया जाए, ताकि सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को आम जनता के हित में, राष्ट्र के हित में बहुत जल्दी, शीघ्र ही, बिना किसी लापरवाही के लागू किया जाए। कार्यपालिका के चैलेंज के लिए जरूरी है संतुलित कार्यभार का, यानी जैसे जैसे कल्याणकारी राज्यों का युग आ रहा है, कल्याणकारी राज्यों में सरकार के कार्यों में बेतहाशा वृद्धि, और जिस तरह से कार्यों में वृद्धि हुई है उसी अनुरूप में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती का होना आवश्यक है। कार्य की अधिकता कार्य की अकुशलता दिखाती है, कार्य में लापरवाही दिखाती है। इसलिए जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको उतना ही कार्य दिया जाए जितना कि उनकी दक्षता है, या और ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती की जाए। संतुलित कार्यभार प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करता है, कार्यपालिका के चैलेंजेस को समाप्त करता है। नागरिक अधिकार, कार्यपालिका की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए नागरिक अधिकार होना चाहिए, सिटीजन चार्टर होना चाहिए। नागरिकों के प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय, निश्चित अवधि निर्धारित की जाए। इसके बाद ही अधिकारी और कर्मचारी केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। अगर निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक कोई कार्य पूरा नहीं होता तो उसके बाद आवश्यक रूप से उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जो है कार्यपालिका कार्य समयबद्ध संपन्न होगी, आसानी से संपन्न होगी। तो कार्यपालिका के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उनको अनेक प्रकार के तरीकों के माध्यम से सुधारा जा सकता है। उनमें परिवर्तन करके, बदलाव करके, जनता के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए इनको आसानी से धरातल पर लागू किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कार्यपालिका से संबंधित था कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है,
कार्यपालिका के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कार्यपालिका कैसे अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से संपन्न नहीं कर पाती, कार्यपालिका की चैलेंजेस समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय सुझा सकते हैं, कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कार्यपालिका आसानी से समयबद्ध तरीके से जनहित में, राष्ट्र हित में अपने निर्णयों को लागू कर सके। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर